चलिए बात करते हैं एडेड कंस्ट्रेंट के बारे में। इफ यू सी हियर यू फाइंड एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट। बेसिकली एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट कहाँ पर काम आता है, जैसे कि फिलहाल यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, मैं सारी डायमेंशन अगर देखें आप डेसिमल्स में है, मैं इन सारी डायमेंशन को चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 डबल क्लिक करके 100 डायमेंशन चेंज कर दूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके भी मैं डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं 100। नाउ अगर मुझे सारी डायमेंशंस को बारी बारी चेंज करना, मुझे पता है कि मेरे ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रेंट्स हैं और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट बिल्कुल सही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली इस मेथड एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट की मदद से इसको चेंज कर सकता हूँ। आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट, और आप बारी बारी यहाँ से वैल्यू जो वैल्यू एक्टिवेट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 66 है, आई कैन मेंशन 66, गो टू नेक्स्ट, हियर आई वांट टू 66 नेक्स्ट। अगर आप यहाँ देखें फिलहाल इसमें कोई भी इमीडिएट चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। और अगर जैसे यहाँ 47 है, आई कैन मेंशन 47, 170, ओके, मैं यहाँ पे 80 चाहता हूँ, 80। नाउ हैविंग जो भी पोर्शन दिखा रहा है यहाँ 14, आई वांट 14, ओके। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रहे दैट शुड बी 8, ओके। यहाँ पे जो डिस्टेंस है इट शुड बी 67। यहाँ का इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो दैट इज 38। आप इसको नीचे कर सकते हैं यहाँ से बाय डूइंग दिस। नाउ ये जो डिस्टेंस है दिस इज 31.22, आई वांट कि ये हो जाए 32, ओके। नाउ दिस एंगल इज 45, आई कैन प्ले ओके। जैसे ओके करूंगा ये सारा चेंज हो जाएगा। नाउ ये तो केस था कि अगर आपको सिंपली थोड़ी डायमेंशंस को चेंज करना है। अब सपोज यही सारी डायमेंशंस मुझे बाय 10 में करनी है, जैसे दैट मीन्स इफ इट इज 100 आई वांट हियर 10, 66 आई वांट 6.6। नाउ अगर मुझे ये ऐसे डायमेंशन चेंज करनी है, तो अगर मैं सपोज आई मेंशन हियर मुझे यहाँ कुछ चेंज करना पड़ जाए, जैसे कि मैं 100 को 10 कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरी जो ड्राइंग है इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन के अंदर ड्राइंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उन सिचुएशंस के अंदर आप एडेड कंस्ट्रेंट्स को बहुत आसानी से एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट की मदद से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट के अंदर इमीडिएटली स्केच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आपने ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं, तो आप इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। आई पिक दिस, मैंने इसको पिक किया, एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट में जा रहा हूं। नाउ आई वांट एवरीथिंग टू बी इन द रेशियो ऑफ डिविजिबल बाय 10, so it is first it is 10, then there's 6.6, then again 6.6, 6.6, 4.7, this is 17, then 8, I want 1.4, this is 0.8, this is 6.7, this is 3.8, this is 3.2. Now let the angle be 45 only. Moment I do this okay, आप देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ स्केच को, देखिए द स्केच आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, आपकी एज इट इज स्केच यहाँ बनी हुई है। सो बाय डूइंग दिस वे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट हेल्प्स अस। सो कई ड्राइंग्स ऐसी होती है जिनमें हमें अचानक स्केल को काफी डाउन करना पड़ता है, तो उन स्केचेस को आप आसानी से एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट की मदद से कर सकते हैं।